बच्चों की चेस्ट इन्फेक्शन के बारे में, बच्चों की छाती में बलगम का जम जाना, फेफड़ों का प्रॉब्लम बन जाना, फेफड़ों का इन्फेक्शन हो जाना या उनको सांस की तंगी का हो जाना या दम्मा वगैरह या नमूनिया वगैरह उनको हो जाना, उनके लिए ऐसे एक होम रेमेडी हम लोग को बताने जा रहा हूँ जो सभी बैक्टीरिया, वायरस वगैरह है इनको तमाम को जनाब जड़ से निकाल देगी। इन्फेक्शन हो जाता है, एलर्जी हो जाती है, फ्लू वगैरह हो जाता है, नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, इंशाल्लाह इन तमाम बीमारी से निजात हो जाएगी। शायद को आप एंटीबैक्टीरिया भी समझ लें। ये एंटीबायोटिक के तौर पर भी इसको इस्तेमाल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लो जी नाज़रीन, आपका अपना वीर, अपना फैमिली डॉक्टर मुश्ताक अनमल खान आपसे मुखातिब है। आज जो मेरा मौज़ूअ जो टॉपिक है वो है जी बच्चों के बारे में, बच्चों की चेस्ट इन्फेक्शन के बारे में, बच्चों की छाती में बलगम का जम जाना या फेफड़ों में ज़्यादातर जनाब फेफड़ों का प्रॉब्लम बन जाना, फेफड़ों का इन्फेक्शन हो जाना या उनको सांस की तंगी का हो जाना या दम्मा वगैरह या नमूनिया वगैरह उनको हो जाना, उनके लिए ऐसे एक होम रेमेडी हम लोग को बताने जा रहा हूँ जिसके इस्तेमाल करें इंशाल्लाह सर्दी के मौसम में जितने भी बैक्टीरिया, वायरस वगैरह है इनको तमाम को जनाब जड़ से निकाल देगी और हमेशा-हमेशा के लिए आपको जनाब ये बच्चों को जो सर्दी की वजह से जनाब इन्फेक्शन हो जाता है, अपना एलर्जी हो जाती है, या इसके साथ फ्लू वगैरह हो जाता है, नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, इंशाल्लाह इन तमाम बीमारी से निजात हो जाएगी। तो चलते जनाब नुस्खे की जानब। जिन लोगों को ज़्यादातर बड़ों को या छोटों को बलगम अक्सर ज़्यादातर छाती के ऊपर जम जाती है, छाती जकड़ी जाती है या उसके साथ फेफड़ों का प्रॉब्लम बन जाता है या उनको जनाब अली उसके साथ-साथ उनको साँस की तंगी महसूस होती है, लारिंक्स मसला बन जाता है, म्यूकस जो है वो ज़्यादातर जमना शुरू हो जाता है। उसको कैसे इसकी निजात मिल सकती है, कैसे उनसे छुटकारा पाया जा सकता है? लो जी चलते हैं जनाब नुस्खे की जानब। सबसे पहले आप लेना जनाब ये शलजम। आप सोचेंगे भाई सर्दी का मौसम में जो शलजम है, ये एक बहुत ही पावरफुल सब्ज़ी है, बहुत ही कमाल की सब्ज़ी है, बहुत ही मल्टीविटामिन सब्ज़ी है। इसके जो फ़ायदे हैं, शलजम के फ़ायदे आपको बता देता हूँ। शलजम के बहुत सारे फ़वाइद हैं। ये साँस की तंगी के लिए, अस्थमा के लिए, निमोनिया के लिए, बुखार के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ख़ास तौर पर आप लोगों के जो फेफड़े का प्रॉब्लम है, लंग्स का प्रॉब्लम है, लंग्स का इन्फेक्शन है, साँस की तंगी है, लारिंक्स का प्रॉब्लम है या गले का बैठ जाना है या गले की साँस की तंगी की वजह से सर में दर्द हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, चेस्ट फ्लू हो जाता है, नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, उसके लिए बहुत ज़बरदस्त ये चीज़ है। इसके साथ-साथ ये दिल की सेहत को बेहतर करने में काफ़ी जनाब मुफ़ीद है। उसके साथ ये आपकी जो हड्डियों की वीकनेस है, उसको भी मज़बूत करता है। बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त है, बड़ों के लिए भी। इसके साथ जो मेटाबॉलिज़्म है, उसको बढ़ाता है। ये आँखों की सेहत के लिए बहुत कारआमद है, ख़ास तौर पर दमे के मरीज़ों के लिए और लंग्स के इन्फेक्शन के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। सबसे पहले आप लेना है शलजम, एक छोटा-सा शलजम ले लेना है। उसके साथ दूसरे नंबर पे आप लेना है अदरक। अदरक आप लोगों को पता है ये नज़ला ज़ुकाम, छाती की जकड़न, इन्फेक्शन, गले का दर्द और फ्लू वगैरह और जनाब ये कि बलगम को जनाब ये छाती के ऊपर जम जाती है। बच्चों को अक्सर छाती के ऊपर बलगम का जम जाना, सिक्रेशन वगैरह बढ़ जानी, तो इसको जनाब पतला करके में उसको बाहर निकालने में काफ़ी मददगार साबित है। ये बहुत ही समझो एक एंटीबायोटिक चीज़ है। तीसरे नंबर पे जनाब ये आपने लेनी है जनाब ये शहद। शहद को आप एंटीबैक्टीरिया भी समझ लें। ये एंटीबायोटिक के तौर पर भी इसको इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये जितनी चीज़ें आपको मैंने बताई ये सारी साइड इफ़ेक्ट से पाक हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, सिरप वगैरह इस्तेमाल करते हैं, एक्सपेक्टोरेंट सिरप इस्तेमाल करते हैं या वैसे वगैरह खांसी का सिरप इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद रिएक्शन वगैरह फ़ायदे के बजाय नुकसान मिलता है आप लोगों को। तो जो नेचुरल होम रेमेडी है, इसके इस्तेमाल करते इंशाल्लाह आप लोगों को जो है तमाम इन्फेक्शन वगैरह नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू, छाती की इन्फेक्शन, छाती के ऊपर बलगम जम जाना, साँस की तंगी हो जाना, बच्चों को जो निमोनिया वगैरह की शिकायत हो जाना सर्दी के मौसम में, उसके साथ-साथ जनाब साँस की तंगी हो जाना, छाती के ऊपर गला में दर्द होना, गले में सोज़ हो जाना या अक्सर ज़्यादा बच्चों की आवाज़ बैठ जाना। इन तमाम बीमारियों से, तमाम इन्फेक्शन से इंशाल्लाह आप लोगों को निजात मिल जाएगी। इसको इस्तेमाल कैसे करना है, अपने इसको बनाना कैसा है अपने होम रेमेडी को। सबसे पहले आपने एक सलजम लेना है,
उसको जनाब छोटे-छोटे टुकड़े कर लेने हैं। 1 गिलास पानी लेना है, आपने एक बर्तन के अंदर डाल लेना है, उसके अंदर आपने शलजम के छोटे-छोटे टुकड़े करके वो भी डाल लेने हैं पानी के अंदर। उसके साथ आपने अदरक का एक छोटा-सा पीस लेना है, उसके भी आपने छोटे-छोटे टुकड़े कर लेने हैं, वो भी 5 उसके अंदर मिक्स कर लेने हैं। तीसरे नंबर पे आपने जनाब ये वाली शहद मिक्स करना है, वो भी आपने 2 चम्मच मिक्स कर लेना है। आपने यहाँ पे हल्की आँच के ऊपर आपने इसको पकाना है। इसको अगर 1 गिलास है तो इसका इतना पकाएँ कि ये पौना रह जाए। उसके बाद इसको नीचे उतार लें, ठंडा कर लें, आपको इसमें छान लें, भूनने के बाद किसी शीशी के अंदर आपको इसे महफ़ूज़ कर लेना है। इस्तेमाल कैसे करना है वो भी आपको बता देता हूँ। सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम। अगर आपका बच्चा 1 ईयर है, 9 मंथ है, 5 मंथ है, सर्दी में ज़्यादातर, या 2 ईयर्स का बच्चा है आप लोगों को, 2 ईयर के लिए 1 फुल चम्मच, और छोटे बच्चों के लिए 9 माह का, 7 माह का, 8 माह का, 5 माह का, उन बच्चों के लिए आपने हाफ़ टी स्पून अब इस्तेमाल करना है। सुबह, दोपहर, शाम इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये, क्योंकि ये समझ लें कि ये फर्स्ट एड के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। ये खांसी को फ़ौरन रोकती है, बहुत जल्द रोकती है। इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको सर्दी में आपको जितने भी बच्चों को इन्फेक्शन है, फ्लू है, नज़ला है, ज़ुकाम है, सांस की तंगी है, बलगम है, इन तमाम बीमारी, सांस की तंगी, गले में दर्द, आवाज़ का बैठ जाना, इन तमाम बीमारी से निजात मिल जाएगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट्स करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।